अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में 4440 का एक एम्पलीफायर लाया हूँ। तो इसमें जो प्रॉब्लम है शायद आप लोग कभी देखे होंगे और मुझे तो लग रहा है कि ऐसा प्रॉब्लम शायद आप लोगों के बीच नहीं आया होगा। हमिंग का प्रॉब्लम तो आया होगा, लेकिन इसमें जो आवाज़ है भरभराहट की, तो ये प्रॉब्लम शायद आप लोग नहीं देखे होंगे। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि वॉल्यूम को जब हम फुल करते हैं तब भर की आवाज़ आती है और कम करते हैं तो ठीक रहता है। तो ये प्रॉब्लम हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम जो है IC बदले थे इसमें, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट मिल रहा है तो बच जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमने चेक किया तो इसमें भरभराहट की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच इस वीडियो को दे देना मैं बेहतर समझा, और शायद आप लोगों के पास नहीं आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों के पास अगर कभी आए तो इस प्रॉब्लम को बिल्कुल आसानी के साथ आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने वॉल्यूम को बढ़ा रखा है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को सुनाई दे रही होगी भर की आवाज़, यानी घुन 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 आवाज़ आ रही है। तो ये आवाज़ बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और ये आवाज़ आने की वजह से इसमें जो हम बजाते हैं वो आवाज़ बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमने ग्राउंड से भी टच करके देख लिया है। तो ग्राउंड में टच करने के बाद भी ये प्रॉब्लम मेरा नहीं गया। तो अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। तो यहाँ पर देखिए पहले से इसमें बहुत सारा कनेक्शन किया हुआ था, तो हमने इसे खोल लिया है। और खोल लेने के बाद यहाँ पर हम जब देखें तो इसका प्रिंट कटा हुआ है। तो मेरे ख्याल से उम्मीद है कि इस प्रिंट के कट जाने की वजह से ही शायद ये प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला था। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों के बीच मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम जो प्रिंट कटा हुआ है बिल्कुल अच्छी तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को लास्ट में फिर से टेस्ट करके दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेते हैं। साफ़ कर लेने के बाद इसमें कनेक्शन फटाफट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट वायर को जोड़ना शुरू कर दिए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम बहुत कम देखने को मिलता है और शायद यूट्यूब पे भी बहुत कम देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ताकि अंत तक पता चले कि इसमें बीमारी क्या थी और ये कैसे सॉल्व हुआ और किस तरह का आवाज़ बना। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम 5 वोल्ट के वायर को अच्छी तरह से जोड़ लेते हैं, ताकि ग्राउंड के साथ टच ना हो जाए। तो चलिए ये वायर हमने जोड़ लिया है और बच गया है एक बीच वाला, ये ग्राउंड का है। तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा देखिए खुरच लिए हैं, और यहाँ पर पहले सोल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद इस पे वायरिंग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने सोल्डिंग लगा लिया है। तो यहाँ पर एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेकर इस पे भी सोल्डिंग करके कनेक्शन कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों को लास्ट में, यानी कि वायरिंग कर लेने के बाद, मैं आप लोगों को टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आवाज़ हुआ, या तो अभी भी प्रॉब्लम बाकी है। तो ये जो अभी हम कनेक्शन कर रहे हैं ये है ग्राउंड वाला, क्योंकि इसके ग्राउंड से ही अक्सर व बेशतर ये ऐसा फॉल्ट, हैमिंग का प्रॉब्लम या भर की आवाज़, ये सब ग्राउंड छूट जाने की वजह से ही ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आप लोगों के बीच अगर इस तरह का प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आप लोग ग्राउंड को ही तलाश कीजिए कि कहाँ पे ये छूटा हुआ है, कहाँ से ये प्रॉब्लम है। और बाकी बहुत तरह का ये प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक समझ में मुझे आया तो ग्राउंड के छूट जाने की वजह से ही ये प्रॉब्लम आता है।
तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट इसके कनेक्शन को कर लेते हैं, उसके बाद फिर से टेस्ट करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो ये बीच वाले वायर को भी अच्छी तरह से जोड़ना है, क्योंकि इसके बाएं साइड में जो है, बाएं साइड का ये या दाएं साइड का ये 12 वोल्ट का, ये 12 वोल्ट से थोड़ा सा दूर रखना है और 5 वोल्ट से भी दूर रखना है, क्योंकि टच नहीं होना चाहिए। टच हो जाएगा तो ये यूएसबी पैनल पे सप्लाई नहीं मिल पाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम इस वायर को कनेक्शन कर चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से, ये सिर्फ 2 ही कनेक्शन इसका कटा हुआ था, बाकी 12 वोल्ट का ये बिल्कुल सही था। तो चलिए आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया है इसको। तो चलिए यहाँ पर हमने अच्छी तरह से इसको सोल्डरिंग कर लिया है। यहाँ चिमटी की मदद से हम थोड़ा सा हटा लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसके वॉल्यूम को फुल कर लिया है, और फुल कर लेने के बाद आप लोग एफएम का आवाज़ सुन रहे होंगे। तो एफएम में जिस तरह से आवाज़ होना चाहिए बिल्कुल वही आवाज़ लौट गया है। जो प्रॉब्लम था ये 7805 के मिस सोल्डरिंग की वजह से। तो चलिए ये प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर लिया है, लेकिन आप लोगों को सेट कर लेने के बाद एक बार इसका म्यूजिक हम बजाकर सुना देंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने ऑन कर लिया है। तो देखिए आप लोगों के सामने हमने म्यूज़िक को ऑन कर लिया है और आप लोग सुन रहे होंगे। देखिए यहाँ पर कितना ज़बरदस्त आवाज़ आने लगा, क्योंकि पहले जो बीमारी इसमें लगी हुई थी उस बीमारी की वजह से आवाज़ ही नहीं आ रही थी, लेकिन गूं 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 यानी कि भर भर की आवाज़ आ रही थी। लेकिन उसी आवाज़ को आज मैंने इस वीडियो में आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया है, और आप लोग इस बीमारी को बिल्कुल आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे इस वीडियो के सहारे, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो चलिए यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए ढक्कन लगा लेने के बाद। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो कल किस वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।